ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए ग्रीनलैंड, बी मेडागास्कर, सी सुमात्रा अथवा डी ग्रेट ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड में एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली। आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के बीच दुनिया के सबसे ठंडे और बर्फीले इलाकों में से एक ग्रीनलैंड में पिछले हफ्ते कई घंटों तक जमकर बारिश हुई, जबकि इस देश के अब तक के इतिहास में कभी बारिश का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा। इस बार बारिश ग्रीनलैंड की सबसे ऊंची बर्फीली सतह पर हुई। ग्रीनलैंड के नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले एक दशक में ये तीसरी बार है जब आर्कटिक रिसर्च स्टेशन में द्वीप के किसी क्षेत्र का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद से वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता जता रहे हैं। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके तहत साल 2030 तक 10 लाख हेक्टेयर में पाम ऑयल की खेती करवाने का लक्ष्य है। दूसरा, आने वाले 10 साल में भारत में पाम ऑयल का उत्पादन 28 लाख टन तक किया जाएगा। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शंस है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल को मंजूरी दी। इस मिशन के तहत आने वाले दिनों में भारत पाम ऑयल के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार में पाम ऑयल की खेती और प्रोसेसिंग पर जोर देगा। इसकी लागत लगभग 11,040 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से 8,844 करोड़ केंद्र सरकार वहन करेगी और बाकी के 2,196 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 तक 10 लाख हेक्टेयर में पाम ऑयल की खेती हो और आने वाले 10 साल में भारत में पाम ऑयल का उत्पादन 28 लाख टन तक पहुंच जाए। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ 3 बच्चों की नीति लागू करने की बात कही है? आपके ऑप्शंस हैं ए रूस, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका अथवा डी चीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में चीन की राष्ट्रीय विधायिका ने 3 बच्चों की नीति का औपचारिक रूप से समर्थन किया। ये नीति दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश में तेजी से कम होती जन्म दर को रोकने के मकसद से लाई गई है। बता दें कि चीन ने अपने यहाँ 1980 के दशक से वन चाइल्ड पॉलिसी यानी एक बच्चे की नीति को सख्ती से लागू किया था, जो साल 2015 तक लागू रहा। बाद में आबादी में बूढ़ों की संख्या बढ़ने और जन्मदर कम होने की वजह से इस नीति को बदलकर 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया गया। पिछले साल चीन में किए गए एक सर्वे के मुताबिक ये सबसे कम प्रजनन दर वाले देशों में शामिल हो गया, इसीलिए अब वहाँ 3 बच्चों की नीति लाई जा रही है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में केरल सरकार ने अपने यहाँ राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। दूसरा, ये प्राधिकरण वहाँ के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं की सही गुणवत्ता और इसकी समयबद्ध उपलब्धता के लिए काम करेगा। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने अपने यहाँ राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी। ये प्राधिकरण राज्य में नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं की सही गुणवत्ता और इसकी समयबद्ध उपलब्धता के लिए काम करेगा। रुख करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में चल रहा हिंदुस्तान 228 क्या है? आपके ऑप्शंस है ए कारगिल की एक चोटी का नाम, बी तालिबान पर नजर रखने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन, सी
देश का पहला विंग सिविल वायुयान? अथवा ऑप्शन डी, अंधेरे में भी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला खुफिया कैमरा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने देश के पहले विंग सिविल वायुयान हिंदुस्तान 228 को बनाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये वायुयान 19 सीटर है, जिसका उपयोग हवाई निगरानी, आपात सेवाओं, फोटो और वीडियोग्राफी सहित यात्रियों को ले जाने में किया जाएगा। इस सिविल वायुयान को नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA से टाइप सर्टिफिकेशन मिल गया। इसके बाद हाल ही में इसका लो स्पीड ट्रायल शुरू किया गया। बता दें कि इसका निर्माण उड़ान योजना के तहत किया गया। टाइप सर्टिफिकेट मिलने से HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब वायुयान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित करने की दावेदारी कर सकेगा। छठा प्रश्न, मोपला विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? आपके ऑप्शन है ए, मोपला विद्रोह अगस्त 1921 में हुआ था। बी, मोपला केरल के मालाबार तट के हिंदू किसान थे। सी, जमींदारों के शोषण से त्रस्त मोपलाओं ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। अथवा ऑप्शन डी, साल 2021 को मोपला विद्रोह की 100वीं बरसी के रूप में चिन्हित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में एक राजनेता ने केरल में 1921 में हुए मोपला विद्रोह को भारत में तालिबानी मानसिकता का पहला उदाहरण बताया है। आपको बता दें कि केरल के मालाबार तट पर अगस्त 1921 में तमाम वजहों के चलते स्थानीय मोपला किसानों ने विद्रोह कर दिया था। मोपला केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे, जहां के ज़्यादातर जमींदार हिंदू थे। 19वीं शताब्दी में भी जमींदारों के शोषण से त्रस्त होकर मोपलाओं ने कई बार विद्रोह किया था। ज़्यादा लगान, नजराना, दमनकारी तौर तरीके और राष्ट्रवादी आंदोलन का बढ़ता प्रभाव ऐसे वजह थे जिनसे मोपला विद्रोह भड़क उठा था। गौरतलब है कि साल 2021 को मोपला विद्रोह की 100वीं बरसी के रूप में चिन्हित किया गया है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। दूसरा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिख साम्राज्य का पतन हो गया। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के लाहौर किले में लगी प्रथम सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को प्रतिबंधित संगठन तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ता ने तोड़ दिया था। इस घटना की भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की है। महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य की स्थापना, विस्तृत साम्राज्य, अपनी सेना के आधुनिकीकरण और न्यायपूर्ण एवं धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए जाने जाते थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पंजाब के सिख प्रशासित क्षेत्रों वाले राज्य तथा अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1848 से 1849 के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप सिख राज्य का संपूर्ण हिस्सा अंग्रेजी राज का अंग बन गया था। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में हजारा समाचार पत्रों की सुर्खियों में था। यह क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए, इजराइल का एक अल्पसंख्यक समुदाय। बी, श्रीलंका का एक प्रसिद्ध त्यौहार। सी, वियतनाम की एक सुप्रसिद्ध चिकित्सा पद्धति। अथवा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में रहने वाला शिया मुसलमानों का एक समुदाय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हजारा अधिकांशतः मध्य अफगानिस्तान में रहने वाला शिया मुसलमानों का एक समुदाय है। ये अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है, जिनका दशकों से उत्पीड़न होता रहा है। अफगान आबादी के करीब 10% ये शिया मुसलमान दुनिया के सबसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों में शामिल है। सुन्नी समुदाय के कुछ कट्टरपंथी उन्हें मुसलमान मानते ही नहीं। इनकी कुछ आबादी पड़ोस के ईरान और पाकिस्तान में भी रहती है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये दुनिया की एयरलाइनों का एक व्यापार संघ है। दूसरा, इसकी स्थापना साल 1960 में की गई थी। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शंस है ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
हाल ही में विमानन कंपनी इंडिगो ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन एसोसिएशन के साथ साझेदारी में एक IATA यात्रा पास व्यवस्था शुरू करने की बात कही है। IATA यात्रा पास एक मोबाइल ऐप होगा जिससे यात्री आसानी से और सुरक्षित तरीके से कोविड-19 जांच या टीका संबंधी सरकारी अनिवार्यता को पूरा कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन एसोसिएशन के बारे में आपको बताएं तो ये दुनिया की एयरलाइनों का एक व्यापार संघ है। इसकी स्थापना साल 1945 में की गई थी। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। दुनिया की पहली DNA आधारित कोरोना वैक्सीन का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस है A कोवैक्सीन, B जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन, C कोविशील्ड अथवा D स्पुतनिक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन B। हाल ही में जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज़ की इजाज़त दे दी है। ये भारत में बनी दुनिया की पहली DNA आधारित कोरोना वैक्सीन है। ये 12 साल और उससे ऊपर के बच्चों को लगाई जाएगी। इस वैक्सीन की 3 खुराक लगेगी। इस तरह अब भारत में लगने के लिए कोरोना की ये 6ठी वैक्सीन उपलब्ध है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। आपको एक बात बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल प्रश्न ज़रूरी नहीं है कि आज के ही करंट अफेयर्स पर आधारित हों। इसमें हम लोग 2-4 दिन पुराने करंट अफेयर्स भी शामिल करते हैं। इसका उद्देश्य इस बात का मूल्यांकन करना है कि आप जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसे कितना याद रखते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।